भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि उसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। आप लोगों के समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारा जो घर का एक व्यक्ति है इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिर क्यों विवाह नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा उसकी मान्यता मांगी, बहुत ज़्यादा कुंडली भी दिखवाई, लेकिन अभी भी उसका विवाह नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। ठीक। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी ठीक ना। तो जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो आपने क्या ले लिया, 3 काली मिर्च ले लिया और साथ में आपको 1 धतूरा ले लिया। ठीक। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, उसको भेज दिया कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर भेजे, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको क्या बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से श्रम्भेश्वर महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में जिनका भी विवाह नहीं हो पा रहा, आपको लेना है लाल चंदन। और लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप लाल चंदन लिए, लाल चंदन लेने के बाद
आपको पहुंचना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको केवल और केवल क्या करना है, केवल और केवल शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको माता शोक सुंदरी वाली जगह में अर्पित करना है। अब क्या, लाल चंदन। अब कैसे अर्पित करना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो माता शोक सुंदरी की जगह आपको पता होनी चाहिए। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच आपको क्या करना है, लाल चंदन अर्पित करना है और उसको बिंदी के रूप में ठीक अर्पित करिएगा। अब जैसे आप बिंदी के रूप में अर्पित करेंगे तो उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, औषधि का रूप ले लेगा। 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद आपको वो फिर से उसी को टच करना है, मतलब छूना है, और वो उंगली लेके आ जाना है कहाँ, सीधा सीधा घर। मतलब धोइएगा मत, वो औषधि के रूप में आप मांगा है ना, तो उसको धोना आपको बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप घर आएंगे और जहाँ आप लोग सोते हैं, मतलब जो बेडरूम होगा आपका, और जिधर साइड का सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको क्या करना है, और मतलब फिर से बिंदी के रूप में लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उससे होगा क्या कि माता शोक सुंदरी उस चंदन के जरिए आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी, और आपके घर में जो कोई भी व्यक्ति है, मतलब जो आप मतलब विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से विवाह होगा ही होगा।